तो दोस्तों VDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया है। आइए देखते हैं कंपनी के डाटा को। वैसे कंपनी ने डाटा यहाँ पर लाख में अनाउंस किया है, हम करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कशन करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने यहाँ पर ड्यू डेट का भी अनाउंस किया है, हर शेयर पर 4 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। और इसकी एक्स डेट रहने वाली है 14 फरवरी। तो अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 544 करोड़ का रेवेन्यू रिप्रेजेंट किया था ऑपरेशन के थ्रू। और वहीं अगर क्वार्टर 3 की बात करते हैं पिछले की, तो उसमें कंपनी ने 601 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू में उछाल आकर 832 करोड़ का हमें देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखते हैं तो इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। और वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर बेस पर देखते हैं तो भी इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। अगर हम इसे साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर दोनों के बेस पर देखते हैं तो रेवेन्यू में शानदार तोवन नजर आया है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चे के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 464 करोड़ के खर्चे किए थे। और वहीं अगर क्वार्टर 3 की बात करते हैं तो उसमें कंपनी ने 500 करोड़ के। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे थोड़े से बढ़कर 723 करोड़ के में देखने को मिले हैं। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखते हैं तो इनमें तेजी देखने को मिली है। और वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर बेस पर देखते हैं तो इनमें बड़ी तेजी देखने को मिली है। यह कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव बात रह सकती हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 122 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और वहीं अगर क्वार्टर 3 की बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 135 करोड़ का में देखने को मिला था। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी के भी प्रॉफिट हल्का सा बढ़कर 147 करोड़ का में देखने को मिला है, कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखते हैं तो भी इनमें तेजी देखने को मिली है। और वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर बेस पर देखते हैं तो भी इसमें बड़ी तेजी देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 3 रुपये 34 पैसे का ईपीएस था। और वहीं अगर क्वार्टर 3 की बात करते हैं तो उसमें कंपनी का ईपीएस 3 रुपये 68 पैसे। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का ईपीएस 4 रुपये 1 पैसे में देखने को मिला है। वैसे कंपनी की रिजल्ट हमारे हिसाब से तो बेहतर आए हैं। अगर रेवेन्यू को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर हमें दोनों ही बढ़ता हुआ नजर आया है। और अगर खर्चे की बात करें तो कंपनी के खर्चे इसी क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा हमें देखने को मिले हैं। और अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट भी शानदार होता हुआ नजर आया है। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।